पार्लियामेंट में विमेन रिप्रेजेंटेशन के मामले में हम दुनिया तो छोड़ो अपने आसपास के देशों से भी पीछे हैं, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी। शक्ति का उपयोग करने का ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। इस विमेन रिजर्वेशन बिल का पास होना भारत के लिए बहुत जरूरी था। इस वीडियो में जानेंगे कैसे अफ्रीका का एक छोटा सा देश विमेन रिप्रेजेंटेशन में आज दुनिया के सभी देशों से आगे है, और इसके पीछे इस देश की ग्रोथ स्टोरी नहीं बल्कि एक जेनोसाइड, कत्लेआम की कहानी है, जिसने वहाँ की महिलाओं को सत्ता संभालने के लिए मजबूर कर दिया। उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। पहले समझते हैं भारत के करंट पार्लियामेंट्री कॉम्पोजिशन को। आजादी के बाद भारत की पहली लोकसभा में फीमेल मेंबर्स की संख्या सिर्फ 24 थी। अभी की बात करें तो 2019 से 2024 की सरकार में टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी 545 सीटों में 81 सीट्स ही हैं जो फीमेल के पास है, यानी विमेन रिप्रेजेंटेशन भारत के पार्लियामेंट में हुई अराउंड 14.9%। देखा जाए तो ये 14% आजादी के बाद की सबसे हाईएस्ट विमेन रिप्रेजेंटेशन है। स्टेट वाइज देखें तो करंट लोकसभा में सबसे ज्यादा महिलाओं द्वारा जीती गई सीट्स उत्तर प्रदेश में, फिर वेस्ट बंगाल में है, और बाकी लोएस्ट रिप्रेजेंटेशन रखने वाले ये कुछ स्टेट्स हैं। ये तो हुई भारत की बात, पर पूरे वर्ल्ड में हम कहाँ स्टैंड करते हैं? इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हर साल दुनिया भर में हुए इलेक्शंस को एनालाइज और कंपेयर करके एक रिपोर्ट निकालती है। 2022 में आई आईपीयू की लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की रैंक 141 थी, और नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो जहां भारत के पार्लियामेंट में विमेन रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 14.9% है, वहीं नेपाल में 33.6%, बांग्लादेश में 20.9%, पाकिस्तान में 20.5% और भूटान में 17.4%। अब बात करेंगे उस अफ्रीकन कंट्री की जिसने बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज को विमेन रिप्रेजेंटेशन की रेस में पीछे छोड़ दिया। ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है रवांडा। यहाँ की पार्लियामेंट में 61.3% सीट्स विमेन के पास है। आइए जानते हैं ये हुआ कैसे। 19वीं से 20वीं सदी के बीच रवांडा पर जर्मनी का शासन था। जिस तरह अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो का इस्तेमाल भारत में किया, ठीक वैसे ही जर्मनी ने भी रवांडा के दो कम्युनिटी, पहला हुतुस कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में थी और दूसरा तुत्सिस कम्युनिटी जो माइनॉरिटी में थी, उनमें फूट डालना शुरू किया। ये फूट इतनी गहरी हो गई कि रवांडा के इंडिपेंडेंस के बाद जब मेजॉरिटी रखने वाली कम्युनिटी हुतुस गवर्नमेंट में आई तो उसने पूरे तुत्सिस कम्युनिटी को देश से ही निकाल दिया। 1993 में तुत्सिस कम्युनिटी जब रवांडा वापसी करने लगे, तभी रवांडा और बुरुंडी के प्रेसिडेंट को मिस्टीरियसली मार दिया गया। कुछ ये मान रहे थे कि हुतुस कम्युनिटी ने ही इस मर्डर को करवाया है, क्योंकि रवांडा के प्रेसिडेंट तुत्सिस कम्युनिटी को अपने देश वापस ला रहे थे। इस मर्डर ने रवांडा में सिविल वॉर छेड़ दिया। ये दो कम्युनिटी आपस में ही भिड़ गए और ये लड़ाई 100 दिनों से ज्यादा चली, जिसमें 8 लाख से ऊपर लोग मारे गए। मरने वालों में मर्दों की संख्या ज्यादा थी, इतना कि वॉर के खत्म होने के बाद पूरे रवांडा के पॉपुलेशन में अब 70% से ज्यादा सिर्फ विमेन बची। कई फैमिलीज में तो एक भी मेल पार्टनर नहीं बचा, जिसने वहां के महिलाओं को घर चलाने से लेकर सरकार चलाने तक मजबूर कर दिया। शायद इसी को कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पर सिर्फ कुछ कंट्रीज के आगे बढ़ने से पूरी दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी। पूरे वर्ल्ड के पार्लियामेंट को अगर एक साथ देखा जाए तो उनमें 25.8% एवरेज सीट्स ही हैं जो विमेन के पास है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत की ही नहीं बाकी देशों की भी है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।